अरे दोबारा से बोल दो। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग ऑफ क्लास 12 BS. Today we are going to start with the topic recruitment. रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को इनवाइट करना, लोगों को इनवाइट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस दें, है ना। उनको स्टिमुलेट करना कि भाई आओ हमारी कंपनी के लिए अप्लाई करो, आपके लिए वैकेंसी खाली है। इट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्या करना, आउटसाइड से लोगों को इनवाइट करना कि वो हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें एक सही कैंडिडेट मिल जाए। ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट कौन सा होता है प्रोसेस? रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। कि हर आदमी ये सोचता है भाई मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मैं तो इतना केपेबल हूँ। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के टाइप जो होते हैं, दो टाइप का होता है रिक्रूटमेंट। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक क्या होगा इंटरनल और एक क्या होगा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या होगा कि कंपनी के अंदर से ही हमने लोगों को उठा लिया है, किसी का काम बढ़ा दिया, किसी को दूसरा उसका जॉब प्लेस कर दिया, ठीक है, या उसका प्लेस चेंज कर दिया, मतलब कंपनी के अंदर के ही पर्सन है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि क्या होगा, हमने बाहर से बंदों को बुलाया, आउटसाइडर्स अपने बंदों को बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, उनका मेडिकल कराया, उनके टेस्ट वेस्ट लिए, तब जाके हमने उसको सेलेक्ट किया। बात आई समझ? रिक्रूटमेंट का मतलब क्लियर हुआ? लोगों को बाहर से इनवाइट करना कि आओ हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट कौन सा प्रोसेस होता है? पॉजिटिव प्रोसेस होता है। उसके बाद ये दो टाइप का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर से लोगों को बोलना कि भाई आओ, अब हम आपको आपका जॉब प्लेस चेंज कर देते हैं, या हम आपको जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका प्रमोशन कर देते हैं, मतलब किसी भी तरीके से हमें बाहर से पर्सन को नहीं बुलाना, कंपनी के जो अंदर के लोग काम कर रहे हैं ना उन्हीं से ही काम करवाना। एक्सटर्नल में क्या होगा, हम बाहर से लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के फायदे नुकसान भी होते हैं। अब ये सोचो कि महंगा वाला प्रोसेस कौन सा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो ये कौन सा होता है, इकोनॉमिकल। ये कौन सा होता है, इकोनॉमिकल, नहीं सस्ता होता है, वो भी बाहर से बंदा हायर नहीं करना पड़ता। तो ये कैसा होता है प्रोसेस, ये होता है कॉस्टली, जो थोड़ा महंगा प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमें कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता, नो फ्रेश टैलेंट। तो हमारे को पता है बंदा इंटरनल काम कर रहा है, हमें उसकी हैबिट्स का पता होता है, उसकी एबिलिटीज़ कितनी है पता होता है सब। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, हमें एक नया फ्रेश टैलेंट मिलने की पूरी उम्मीद होती है। तो नया खून आएगा, कुछ नई थिंकिंग लेकर आएगा, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएगा। ठीक है, इंटरनल के अंदर हम ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, जो पर्सन हमारे पास काम कर रहा है उससे काम कराएंगे भाई। आउटसाइड जब आएगा, कोई बाहर से बंदा आएगा, तो हम कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। लाइक अपना सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हार्ड कर दें ताकि हमें बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट बंदा मिले। ठीक है, ये इसके फायदे हो गए। अब नुकसान क्या क्या है इंटरनल के नुकसान क्या हो सकते हैं भाई? एक से वही बंदा डेली काम कर रहा है, ना उसको ट्रांसफर मिल रहा, ना उसे प्रमोशन मिल रहा, तो क्या सोचेगा कि मैं तो बेकार ही बनाऊंगा, मतलब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ सकती है। आउटसाइडर के अंदर क्या होगा, जब भी बंदा बाहर से बुलाओगे वो सोचेगा अच्छा बाहर वाला बड़े काम कर रहा है, मतलब लोग बाहर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। जब एक इंसान बाहर से बुलाया जा रहा है, ठीक है, और जो इंटरनल वाले होंगे उनको दिक्कत होगी ना, क्या बाहर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम हमें कम, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। ठीक है, अब इन दोनों के फायदे होते हैं बच्चों। इंटरनल के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स। देखो मेनली ये 3 टाइप का होता है, ध्यान से देखना बिल्कुल। पहला होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन, तीसरा होता है रिकॉल। ट्रांसफर, प्रमोशन और रिकॉल। तो ध्यान समझो, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, उसको हमने किया, यानी इसका सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी सैलरी सब सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उसका जॉब प्लेस चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ है? उसका जॉब प्लेस चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। हॉरिजॉन्टल बंदा यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी कि बंदा मोदी नगर में जॉब कर रहा है, अब वो मेरे पहुंच गया, उसका सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस सब सेम। इट इज कॉल्ड प्रमोशन। एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, अब उसका पोस्ट ऊपर होगा, यानी कि उसकी सैलरी बड़ी होगी, उसका स्टेटस बड़ा होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी होगी। क्लियर है? तो इसे बोलेंगे वर्टिकल शिफ्टिंग होगा। क्या बोलेंगे? वर्टिकल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल प्रमोशन। क्लियर हुआ? अब क्या है? रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में क्या होता है, जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर चुके हैं, तो काम करने के बाद वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो हम उन्हें दोबारा से बुला रहे हैं, उन्हें दोबारा से बुला रहे हैं। It is called relocating of laid off employees। कितने टाइप का होता है बेटा इंटरनल? 3 टाइप का। पहला, फिर ट्रांसफर में बंदे की औकात चेंज नहीं होगी, स्टेटस चेंज नहीं होगा, जिम्मेदारियां चेंज नहीं होगी, सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी। उस जगह को चेंज होने पर इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना, एच पड़े वी खड़े, एच पड़े वी खड़े। तो एच तो पड़ा हुआ है ही, बंदा यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, तो हॉरिजॉन्टल। वी पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यानी कि प्रमोशन, उसका प्रमोशन हो गया, वो ऊपर पहुँच गया, तो उसकी सैलरी बढ़ी है, स्टेटस बढ़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है। ठीक है, इसका पार्ट है प्रमोशन। रिकॉलिंग में जो हमारे कोई हमें छोड़ के चले गए, हमने फिर से उन्हें बुला लिया, कि हमें उनकी हैबिट्स का पता है, बिहेवियर का पता है। कॉल्ड क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अच्छे से ठीक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कितने टाइप को इंटरनल देखो जल्दी से। पहला ट्रांसफर, फिर प्रमोशन, फिर रिकॉलिंग। टाइप्स ऑफ इंटरनल। अब इसकी बात करेंगे एक्सटर्नल का याद करने का तरीका है DCP लो केयर। DCP लो केयर करता है। DCP लो केयर करता है, तो इसलिए ऐसे लिख लेना है DCP लो केयर। टोटल 3 3 6 4 10 टाइप्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। डी से है बच्चों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
से है प्लेसमेंट एजेंसीज, एंड कंसल्टेंट। एल से है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ए से है एडवर्टीजमेंट, डब्ल्यू से है वेब पब्लिशिंग, सी से है कैंपस प्लेसमेंट, ए से है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ए से है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, और ई से है एम्प्लॉयमेंट सो ये 10 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के अंदर, जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का हुआ। पहले का नाम क्या हुआ, इंटरनल, दूसरा नाम क्या हुआ, एक्सटर्नल। 3 टाइप का होता है इंटरनल, ट्रांसफर, प्रमोशन और रिकॉलिंग। 10 टाइप का होता है एक्सटर्नल। जैसे याद करने का तरीका क्या होता है, डीसीपी लो केयर करता है। डी से क्या बना बोलो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सी से क्या बना, कैजुअल कॉलर्स। पी से क्या बना, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट। एल से क्या बना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ई से क्या बना, एडवर्टीजमेंट और न्यूज़पेपर या कहीं भी। डब्ल्यू से वेब पब्लिशिंग। सी से कैंपस प्लेसमेंट, ए से एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। आर से रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड ई से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो टोटल ये 10 टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंटरनल और एक्सटर्नल के टाइप्स आपको समझाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझना, इसमें तो मैंने कर दिए हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है करो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप करो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।